मेरे पिता के मजदूरी का मांगने का काम किए, जो भाटा पे मेरे पिताजी बलेसरा भाटा पे काम करते हैं। मेरे पिताजी 3 महीना वहाँ काम किए और वो पैसा मांगे तो वो लोग मालिक नहीं दिए। बिना कोई बात पूछे, ना सवाल किए, कुछ नहीं पूछे, ऐसे उठकर मेरे पिताजी भाटा पे झुकने के लिए गए। वो दोनों लोग पीटना स्टार्ट किए। मेरे पिताजी भागे और भागकर गिर गए भाटे पे। गिरने के बाद दोनों लोग मारे। मेरे पिताजी इतना भी बोले ना कि मालिक मैं मर जाऊंगा, तो मालिक इतना भी है ना कि वो नहीं सुना। और मेरे पिता को इतना रड़े इतना मारा ना कि मेरे पिताजी कमाने लायक और चलने लायक भी नहीं। इस लड़की को सुना आपने? इसके पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं, यानी एक मजदूर है। जब भट्टा मालिक से मजदूरी मांगी, 3 महीने से भट्टा मालिक ने मजदूरी नहीं दी थी, तो मालिक और मुंशी ने उसे रस्सी से बांधकर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। लड़की के अनुसार वो बुरी तरह घायल है, कहीं काम नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को लेकर जब थाने में शिकायत की गई तो वहां भी न्याय के बजाय समझौते का दबाव बनाया गया। परिवार का आरोप है कि 20,000 रुपए देकर मामला रफ्फा दफ्फा करने की कोशिश की गई। ये किस समाज में जी रहे हैं जहां गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो पूरे दिन बिना खाए पिए अपना खून जलाते हैं ताकि 2 पैसे मिले तो घर चल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन जब वही मजदूरी वो मांगने जाते हैं तो मालिकों को लगता है उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। बेइज्जत करते हैं, मारते हैं, और जब इसकी शिकायत पुलिस में करो तो पुलिस पीड़ित पर ही दबाव बनाने लगती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पावर नहीं है। पुलिस पैसे और पावर वालों की ही सुनती है, तो ना उन्हें मजदूरी मिलेगा और ना इंसाफ। क्या यही समाज है हमारा? इसी समाज की पूजा करते हैं और इसी समाज की बात करते हैं हम, जहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आप पहले पीड़ित के लड़की को सुनिए। मेरे पिता के मजदूरी मांगने का काम किए, जो भाटा पे मेरे पिताजी बलेसरा भाटा पे काम करते हैं। वहाँ मांगने का काम भाटा है? बिनय यादव का भाटा है और ग्राम पंचायत बलेसरा में है, जो गढ़वार थाना के क्षेत्र के पड़ता है। उस पे मेरे पिताजी काम करते थे। मजदूरी मांगे, मजदूरी वो मालिक ने न देने के कारण से मेरे पिताजी 3 महीना वहाँ काम किए और वो पैसा मांगे तो वो लोग मालिक नहीं दिए और न दिए। और फिर उसके बाद वो क्या किए ना कि वो तीनों, बिनय यादव जो भाटा मालिक है, अशोक यादव जो वहाँ की मुंशी है, वो दोनों लोग मिलकर मेरे पिताजी को रड से पूरा ब्राह्मी तरह से उन लोग पीटे हैं। मेरे पिताजी भाग गए। मेरे पिताजी रात में 1 बजे वो लोग जब उठे मेरे पिताजी, तो दोनों लोग रड से पीटे, बिना कोई बात पूछे, ना सवाल किए, कुछ नहीं पूछे, ऐसे उठकर मेरे पिताजी भाटा पे झुकने के लिए गए। वो दोनों लोग पीटना स्टार्ट किए। मेरे पिताजी भागे वहां से, तो भागने के बाद वो लोग, मेरे पिताजी भागे और भागकर गिर गए भाटे पे। गिरने के बाद दोनों लोग मारे। मेरे पिताजी इतना भी बोले ना कि मालिक मैं मर जाऊंगा, तो मालिक इतना भी है ना कि वो नहीं सुना। और मेरे पिता को इतना रड़े इतना मारा ना कि मेरे पिताजी कमाने लायक और चलने लायक भी नहीं। मैं ये थाना पे केस लेकर गई ना, गढ़वार थाने पे, तो गढ़वार थाना कह रहा है ना कि आप एप्लीकेशन दर्ज कराइए। एप्लीकेशन हम दे दी 15 तारीख को, और 15 तारीख को मैं एप्लीकेशन दी, तो 15 तारीख को वो लोग एप्लीकेशन नहीं लिखे। मेरा एप्लीकेशन ले लिए, मैं वो बुलाकर फिर भाटे पे 16 तारीख को वो लोग एप्लीकेशन दर्ज किए। 16 तारीख को बुलाकर हमको 5 बजे तक वो एप्लीकेशन लिखते वो लोग हमको सुबह से बैठा कर 5 बजे तक बैठाए, और तब वो जाकर एप्लीकेशन लिखे हमको सुलझाने का वो लोग दबाव दे रहे थे। जो हम नहीं सुलझे, तो तब जाकर हमको 5 बजे वो थाना से मतलब छोड़े। वहाँ पे मेरे भाई को सुबह से 10 बजे से लेकर वो 7 घंटे वो लोग मेरे भाई को कैद किए, बंद करके रखे कि ये इन पे दबाव डाला जाएगा तो ये सुलझाएंगे। फिर हम वो बात नहीं माने, हम कहे कि हम नहीं सुलझाएंगे, आपको मुकदमे करना है। फिर वो 5 बजे हमसे सुलह लिखवाए, जो बंद किए, तो कहने का लिखिए कि हम अपने भाई को यहाँ से सुरक्षित लेकर जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ लिखे तो तब हमारे भाई को बाहर किए। उसके बाद वो लोग बोले मेडिकल कराने के लिए, तो मेडिकल कराने के लिए मैं वहाँ गई।
घाटा बोले कि आप सुबह से जल्दी आइए। हम 8 बजे वहाँ पहुंचे थाना पे। 8 बजे पहुंचने के बाद हम बोले वहाँ से कि सर हम 8 आ गए, तो कह रहे हैं कि 9 बजे खुलेगा। हम कहे ठीक है। मैं 8 बजे से जाकर 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक मैं एसओ साहब जो हितेश कुमार जी हैं उनसे जाकर 4 बार गुहार लगाई कि सर हम 8 बजे के आए हैं, हम लोग कुछ खाए भी नहीं है और हम लोग का थोड़ा कर दीजिए कि हम लोग समय से चले जाए। कहा से कि 2 बजे बोल रहे हैं कि डॉक्टर भी बंद कर देते हैं, तो हम लोग का कर दीजिए। तो कह रहे हैं ठीक है आप जाइए, ठीक है आप जाइए। अपने कर्मचारियों लोगों को जो शिवम पटेल हैं उनको बोले कि शिवम क्यों नहीं भट्टा वाला के क्लियर करें, तो करें ठीक है सर करें। उनके मुंह पर करें कि ठीक है करें। और जब हम वहाँ से हट जा रहे हैं फिर वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब हम गए जहाँ मैं गढ़वार थाना पे गई ना, तो गढ़वार थाने पे सुलह करा रहे थे वो लोग। हम सुलह नहीं किए। जो वेद ओम प्रकाश यादव जी हैं, वेद प्रकाश यादव हैं और शिवम पटेल जी हैं, ये तीनों लोग मिलकर सुलह कराने का काम किए। लेकिन मैं सुलह नहीं की तो मेरे भाई को 7 घंटे तक ये लोग कैद किए, बंद किए कि किसी तरह सुलह करेंगे। जब हम नहीं माने तो हमको शाम को 4-5 बजे वो लोग FIR लिख कर और हमको दिए। तो मैं थाना से 5 बजे वहाँ से चली। फिर उसके दूसरे दिन बाद मैं गई मेडिकल कराने के लिए। मैं 8 बजे वहाँ पहुँचने के बाद मैं बोली कि सर मेरा मेडिकल करा दीजिए कि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। तो कह रहे ठीक है आप अकेली है का कि आपको छोड़ दिया जाए, इतने लोग हैं तो इतने लोगों को देकर नहीं किया जाएगा। तो हम बोले ठीक है हम बैठ रहे हैं। बैठते हमको 2 बजे तक वहाँ बैठाया गया। उसके बाद वो लोग मेडिकल कराकर और तब हमको वो लोग वहाँ से मैंने भेजे। आपके ऊपर सुलह कराने के लिए कौन दरोगा जी सिपाही जी दबाव बना रहे थे? ये मतलब सुलह कराने के लिए ये ओम प्रकाश यादव है, देव प्रकाश यादव है, शिवम पटेल जी हैं। ये लोग सुलह कराने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं उन लोगों को बात को न मानी, हम अपने बात को की कि हम सुलह नहीं कितने पैसे में सुलह समझौता कराने की बात? सुलह समझौता कर रहे ना कि वो 20-25 हजार रुपया आपका है वो ले लीजिए और लेकर सुलह कर लीजिए। तो हम बोले कि हम नहीं करेंगे। अच्छा क्यों? मैं अपना न्याय चाह रही हूँ। कितने महीने आपके पिताजी काम किए? मेरे पिताजी 3 महीना काम किए। कितना पगार था? पगार वहाँ था 20,000 रुपया पर मंथ 20,000 था। यानी 60,000 की जगह आपको 25,000 देना चाह रहे थे? जी वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपया 25,000 ले लीजिए और लेकर सुलह करा लीजिए। ये बात कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं कि वो जहाँ वो थाना पे हुआ तो ये मालिक बोला कि उनसे कह दीजिए कि जितना पैसा है वो पैसा ले ले। तो मालिक किससे कहा और आपसे कौन कहा? हमसे वहाँ पे वो थाने पे कौन कहा आपसे? वो थाने पे वो शिवम पटेल जी कह रहे हैं ना कि आप सुलह करा लीजिए। शिवम पटेल कौन है? शिवम पटेल वो वहाँ दीवान है। प्रेशर बना रहे थे कि आप वहाँ की सुलह कराइए। लेकिन हम किसी को बात को नहीं मानी। तो सुना आपने इस लड़की को, कलेजा चीर देने वाली ये बातें हैं। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, 3 महीने से उसकी मजदूरी नहीं मिली और जब उस मजदूरी मांग रहा है तो उसे पीटा जा रहा है और ऊपर से पुलिस दबाव बना रही है कि सुलह कर लीजिए, 20,000 रुपए ले लीजिए। उसकी बेइज्जती का, उसे पीटने का 20,000 रुपए दाम लगाया जा रहा है। बता दें ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया का है। थाना क्षेत्र के धर्मपुरा निवासी कमलेश्वर राजभर ने तहरीर देकर बताया कि बलेसरा ईंट भट्टा पर काम करते थे, जहां उसकी 3 माह की मजदूरी बकाया थी। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिक उभाव थाना क्षेत्र के मलेरी निवासी विनय यादव तथा मुंशी सुखपुरा थाना क्षेत्र के अलावपुर निवासी अशोक यादव ने उसे रस्सी से बांध दिया और लाठी डंडे तथा लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि पिटाई के दौरान उसके कान में चोट लगी, पैर में चोट लगी। उसने अभी आरोप लगाया कि भट्टा संचालन ने उसे जला देने की भी धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लेकिन सवाल यही है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां गरीब अपनी मजदूरी नहीं मांग सकता, जहां पुलिस इंसाफ नहीं कर सकती, दोषियों को सजा देने से पहले दबाव बनाती है कि आप सुलह कर लीजिए। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, गरीबी और अमीरी। अगर वो लोग भी अमीर होते, अगर उनके पास भी पैसे और पावर होते, तो पुलिस ऐसा नहीं करती। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।